हाय गाइस, दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। गाइस, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ईएलएसएस फंड्स के बारे में। 2021 में मुझे अगर टैक्स सेविंग फंड्स में निवेश करना है तो मैं कौन से फंड्स आप लोगों को सजेस्ट कर सकता हूं। तो इनके लिए मैंने कुछ एनालिसिस के बेसिस पर इन 3 फंड्स बताने वाला हूं आपको। तो मैंने सबसे पहले देखा फंड्स का रिस्क एनालिसिस क्या है। रिस्क एनालिसिस के अंदर मैंने देखा कि फंड्स का अल्फा कितना है, बीटा कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, यानी वोलेटिलिटी कितनी है, फंड्स का अपसाइड एंड डाउनसाइड कैप्चर रेशो कैसा है और फंड का रोलिंग रिटर्न्स कैसा है। मैं थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं आपको। फंड का अल्फा यानी फंड अपने बेंचमार्क से कितना एक्सेस में रिटर्न दे रहा है रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पर। फंड का बीटा यानी फंड कितना वोलेटाइल है कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क। तीसरा मैंने देखा फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हम बोलते हैं कि फंड अपना एवरेज से कितना डेविएट हो सकता है। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना अच्छा होता है पर्टिकुलर फंड के लिए, उतनी इन्वेस्टमेंट अप्रोच के लिए उतना बेटर होता है पोर्टफोलियो के लिए। और इसी के साथ मैंने देखा कि अपसाइड एंड डाउनसाइड कैप्चर रेशो। अपसाइड डाउनसाइड कैप्चर रेशो क्या है कि देखो सर, मार्केट है ना, अप एंड साइड दो, अप एंड डाउन दोनों साइकिल्स देखता है। तो बुलिश मार्केट में कि मेरा फंड्स हाउ मच माय फंड आर कैपेबल टू कैप्चर द अपसाइड पोटेंशियल ऑफ द मार्केट। वहीं मैं ये भी चाहूंगा कि जब मार्केट गिरे तो मेरा फंड कम गिरे, कंपेरेटिवली कम गिरे, डाउन साइड प्रोटेक्शन। तो ये आपको अपसाइड एंड डाउन साइड कैप्चर रेशियोज बताती है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस है। तो मैंने जो पर्टिकुलर फंड पे करा, तो सबसे पहला जो लिस्ट में नाम आता है जो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर सकता हूं वो आता है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। फंड हालांकि काफी पुराना है लेकिन फंड कंसिस्टेंट रहा है। फंड के अगर हम इन्वेस्टमेंट अप्रोच की बात करें तो इट फॉलोज द ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, बट इट इज अ वेरी लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड, यानी लार्ज कैप कैटेगरी में मैक्सिमम एक्सपोजर है पर्टिकुलर फंड का। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि इट टेक्स अ कंसंट्रेटेड अप्रोच इन द लार्ज कैप कैटेगरी। मतलब यानी कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में अगर ग्रोथ दिखती है फंड मैनेजर को, लेकिन चाहे वो प्राइस स्टॉक महंगा हो लेकिन ग्रोथ है वहां पे, तो दिस फंड विल चूज दो स्टॉक्स इन इट्स पोर्टफोलियो। एंड दिस इज द रीजन कि फंड डिस्पाइट टेक अ टैक्टिकल कॉल्स, स्टिल द फंड की जो वॉलेटिलिटी है वो कंपेरेटिवली काफी कम है। मैं फंड्स के अगर आपको दिखाऊं कि फंड्स का रोलिंग रिटर्न्स जो मैंने कंपेयर करा, तो मैंने यहाँ पे 5 ईयर्स का रोलिंग रिटर्न्स एनालिसिस करा है इन द लास्ट 10 ईयर्स। यानी मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को कभी भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ 5 साल के लिए होल्ड कर रहा हूँ, तो मेरे रिटर्न्स मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। आई नेवर फॉलो द पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स के, मतलब आज इन्वेस्टमेंट करा 3 साल का 5 साल का रिटर्न कितना, नहीं, 10 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड उठाया और उसमें मैंने कभी भी इन्वेस्टमेंट करूँ तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, किस रेंज में रह सकता है मेरा रिटर्न फंड मेरा। तो मैंने देखा कि अगर आप 5 साल के लिए इस पर्टिकुलर फंड को होल्ड करते 2010 से 2020 तक की बात करें, तो दे नॉट इवन अ सिंगल चांस विद द फंड दैट दे हैड गिवन अ नेगेटिव रिटर्न्स इफ यू होल्ड दिस फंड्स फॉर द 5 ईयर्स। वहीं अगर इस पर्टिकुलर फंड को आप 5 साल के लिए होल्ड कर रहे हो तो देर वर अ मोर देन 90% प्रोबेबिलिटी दैट यू वुड बी गेटिंग अ मोर देन 8% रिटर्न्स। एंड इसी के साथ में, क्योंकि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दी 5 years रिटर्न्स, तो बेसिकली देर वर गुड चांसेस टू गेट दी मोर देन 12% रिटर्न्स। वहीं मैंने इसको कंपैरिजन करा है ईएलएसएस कैटेगरी से। आई थिंक आपको थोड़ा सा स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि अगर हम बाकी ईएलएसएस कैटेगरी की बात करें, 5 years के टेन्योर्स की बात करते हैं, रोलिंग रिटर्न्स की बात करें, तो देर वर 2.0%, 8% चांसेस इन दी अदर कैटेगरी जहां पे आपने नेगेटिव रिटर्न्स देखे। लेकिन वहीं इस पर्टिकुलर फंड के अच्छे, आपकी कंसिस्टेंसी अच्छी है कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क और कंपेयर टू इट्स कैटेगरी। साथ ही में मैंने देखा कि अपसाइड एंड डाउनसाइड कैप्चर रेशो, मैंने जैसे बताया कि फंड अपसाइड कैप्चर रेशो कि अगर इफ द मार्केट इज बुलिश तो हाउ मच माय फंड्स आर कैपेबल टू कैप्चर द मार्केट पोटेंशियल। तो इट अपसाइड कैप्चर रेशो इट शुड ऑलवेज बी 100 और 100 के आसपास होना चाहिए। इसका 96 है, इट इज वेरी गुड एक्चुअली रेशो। डाउन साइड कैप्चर रेशो इट इज कि कितना डाउन साइड प्रोटेक्शन है, हमेशा ये कम होना चाहिए। जितना डाउन साइड मार्केट कैप्चर रेशो कम है उतना बेटर है मेरे लिए। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट गिरता है तो कंपेरेटिवली मेरा फंड कम गिरेगा। तो दिस इज द 70। वहीं मैं फंड के थोड़ा सा फटाफट आपको रिस्क एंड वोलेटिलिटी मेजरमेंट बता देता हूं। ये बेसिकली मॉर्निंग स्टार पे आपको मिल जाएगा, ये मॉर्निंग स्टार का ही डेटा है। फंड का अल्फा है 1.48, दिस इज पॉजिटिव। बीटा हमेशा 1 से कम होना चाहिए अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो। और मेरे हिसाब से, क्योंकि ईएलएसएस फंड मोस्टली आपके लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड है, तो वहां पे वोलेटिलिटी कम ही होनी चाहिए। इस पर्टिकुलर फंड का बीटा है 0.89। शार्प रेशो क्या है? शार्प रेशो इज द रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, यानी
₹1 के रिस्क के लिए आप कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट कर रहे हो, यानी अगर मैं ₹1 का रिस्क ले रहा हूं तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि मेरा एक्सेस रिटर्न हो, तो शार्प रेशो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इट शुड नॉट बी नेगेटिव। इट शार्प रेशो टेल्स यू द रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। तो दिस इज द 0.5, कैटेगरी का 0.35 है, दिस इज गुड फॉर विद द एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी, इसलिए मैंने लिया। फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन 18.32 कंपेयर टू इट्स कैटेगरी दैट इज द 19.89। तो ये थोड़े से एनालिसिस है, मैंने आपको फटाफट बता दिया एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी में। तो हाँ, एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी मेरी सजेशंस में मैं इसको फर्स्ट रैंक दे सकता हूं। अगर मुझे आज लार्ज कैप कैटेगरी में ELSS कैटेगरी में मुझे निवेश करना है तो मैं एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी उस पर्टिकुलर अप्रोच में, उस पर्टिकुलर पैरामीटर में सबसे पहले आता है। दूसरा फंड आता है गाइस मेरा, जो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर सकता हूं, वो है कैनरो रेबको टैक्स सेवर इक्विटी फंड। यस, हो सकता है आप लोग मेरी जो वीडियो देखते हो ये पहली बार मैं शायद फंड का नाम ले रहा हूं, और मैंने इसमें बिरला सन लाइफ टैक्स लीव 96 का नाम नहीं लिया बिकॉज ऑफ दी वॉलेटिलिटी। तो कैनरा रेबको इक्विटी टैक्स सेवर की सबसे खास बात यह है कि दिस स्टॉक्स बेसिकली टेक अ वेरी pick these stocks at a very reasonable prices, but Canara Robeco will also invest and will also take some exposure to mid cap and small cap। 20 से 25% का एक्सपोजर वहां पे रह सकता है आपका। तो यानी आप अगर थोड़े से एग्रेसिव हो बिकॉज यू वांट टू मेक अ रिटर्न्स विद द ELSS फंड्स, तो आप इस पर्टिकुलर फंड में जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मिड कैप एंड स्मॉल कैप का एक्सपोजर भी आपको मिल जाएगा। साथ में मोस्टली इसका जो मैक्सिमम एक्सपोजर है वो लार्ज कैप में ही रहेगा। बट the best part ki along with the large cap exposure, this fund also invest your money in the mid cap and small cap at a very reasonable prices। This fund will pick up stocks at a very reasonable prices and that thing can deliver better returns compared to its category। स्टॉक्स की मैं इस पर्टिकुलर फंड के अप्रोच की बात करूं तो इट फॉलोज द वैल्यू अप्रोच, मतलब पिक्स अ वेरी रीजनेबल स्टॉक्स, क्वालिटी स्टॉक्स एट अ रीजनेबल प्राइसेस। मैंने अब इसके भी थोड़े से मैं आपको रिस्क एनालिसिस और रोलिंग रिटर्न्स के एनालिसिस बता देता हूँ गाइस। मैंने यहाँ पे भी 5 years का रोलिंग रिटर्न्स एनालिसिस करा, तो देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल चांस दैट दिस फंड हैज गिवन द नेगेटिव रिटर्न्स, और देयर वर मोर देन 70% प्रोबेबिलिटी दैट यू वुड बी गेटिंग अ 70% प्लस रिटर्न्स। अच्छे खासी प्रोबेबिलिटी है इस पर्टिकुलर फंड की। कंपैरिजन किया जाए अगर ELSS कैटेगरी से, और मैंने फिर फंड का अपसाइड एंड डाउनसाइड कैप्चर रेशो देखना चाहिए। मेरी प्रेफरेंस यही रहेगी कि अपसाइड कैप्चर रेशो इट शुड बी 100 या 100 के आसपास होना चाहिए, इसका 95 है रेशो। डाउनसाइड कैप्चर रेशो कम होना चाहिए कंपेरेटिवली, इट इज 71। तो मेरे हिसाब से यानी जब मार्केट बढ़ेगा तो दिस फंड कैन जनरेट अ गुड रिटर्न्स कंपेयर टू इट्स मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। लेकिन वहीं अगर मार्केट गिरेगा तो कंपेरेटिवली दिस फंड विल कंटेन माई डाउनसाइड। तो दिस इज व्हाट आई नीडेड एक्चुअली। तो दिस इज द रीजन कि सेकंड नाम मेरा कैनरा रेबको टैक्स सेवर में आता है। इसमें भी मैंने रिस्क एनालिसिस देखे, फंड का अल्फा कितना है, बीटा कितना है, शार्प रेशो कितना है, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, ऑल आर गुड। अल्फा इट इज अ 4.26, शार्प रेशो इज अ 0.65, स्टैंडर्ड डिविएशन इज अ 19.97। जिन लोगों को थोड़ा टेक्निकल समझ में नहीं आता मैं बता देता हूं, अल्फा आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, बीटा 1 से कम या 1 के आसपास हो, क्योंकि फंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप का एक्सपोजर लेता है। दैट इज द रीजन कि फंड का बीटा 3 years के बेसिस पर इट इज अ 1.01। बट ठीक है, क्योंकि फंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप का एक्सपोजर ले रहा है तो थोड़ा बहुत रिस्की होगा। लेकिन वहीं शार्प रेशो इज अ 0.65, यानी ₹1 के रिस्क के अगेंस्ट में आई एम गेटिंग अ गुड रिटर्न। द रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इज अ वेरी गुड 0.65। वहीं कैटेगरी का 0.35 था। स्टैंडर्ड डेविएशन इज 19.97, यानी अपने एवरेज से कम डेविएट होता है, वोलेटिलिटी कम है। मतलब स्टिल दिस फंड इज टेकिंग अ एक्सपोजर इन मिड कैप स्मॉल कैप, स्टिल द फंड लेस वोलेटाइल कंपेयर टू इट्स कैटेगरी। तो अब अगले फंड की बात करते हैं। तीसरा नाम थोड़ा सा चौंकाने वाला होगा, क्योंकि मैंने आई थिंक कभी भी इस फंड का नाम नहीं लिया, लेकिन यस फंड ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन मैं इस फंड का नाम ले रहा हूँ। दिस इज द मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड। फंड 2015 में लॉन्च हुआ था, लेकिन बेस्ट ये है कि फंड की जो इन्वेस्टमेंट अप्रोच है दिस इज वेरी डिफरेंट, एंड दिस इज द रीजन फंड कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क कैटेगरी। Mirae Asset Tax Saver Fund is a large cap oriented fund, and the best part ये है कि फंड अपने बेंचमार्क को फॉलो करता है, बट इट एडजस्ट दी सेक्टर्स एज पर द मार्केट कंडीशंस। यानी अगर लगता है फंड मैनेजर को कि ये सेक्टर परफॉर्म करने वाला है विद इन अ कमिंग ईयर्स, कमिंग अ मंथ्स,
तो वहां उस सेक्टर में वो अपना ओवरवेट कर लेगा, अपने एक्सपोजर को ओवरवेट करेगा। बट वहीं लगता है कि अगर कोई पर्टिकुलर सेक्टर परफॉर्म नहीं करने वाला तो वहां अंडरवेट करेगा। जैसे आपने अभी देखा होगा रिसेंटली आईटी और आपके आईटी सेक्टर्स और पर्टिकुलरली इंटरनेशनल स्टॉक्स ने वंडरफुल परफॉर्मेंस दिया, फार्मा ने अच्छा दिया, तो वहां पे इसका ओवरवेट था उस समय। लेकिन वहीं अगर कोई सेक्टर लग रहा है कि वो परफॉर्म नहीं करेगा इन द कमिंग मंथ्स, तो वहां पे अंडरवेट करेगा। हालांकि ये लार्ज कैप कैटेगरी को फॉलो करता है, लेकिन सिर्फ अपने सेक्टर को एडजस्ट करता है एज पर द मार्केट कंडीशन, एज पर द टेक्निकल कॉल्स। तो दिस इज द बेस्ट थिंग जो मेरा ऐसे टैक्स सेवर फंड के साथ में मैंने इसलिए इस फंड को इसकी अप्रोच की वजह से यहाँ पे शामिल किया है। साथ ही में मैंने फंड्स के आपको रोलिंग रिटर्न एनालिसिस बता देता हूँ गाइस। हालांकि फंड बहुत पुराना नहीं है, लेकिन मैंने फंड्स के 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स देखे हैं इन द लास्ट सिंस जब से फंड स्टार्ट हुआ है, सिंस इंसेप्शन 2015। तो मैं आपको बता दूं, इफ वी कंपेयर विद द ELSS कैटेगरी, देयर वर 2.05% चांसेस ओनली दैट फंड हैड गिवन द नेगेटिव रिटर्न्स। यस, 98% प्रोबेबिलिटी की पॉजिटिव रिटर्न्स मिले इन 3 इयर्स बेसिस, 3 ईयर रोलिंग रिटर्न्स बेसिस। बट वहीं अगर हम ELSS कैटेगरी की बात करें, बाकी अदर फंड्स की, तो वहां पे ये प्रोबेबिलिटी थी 20.22, यानी देयर वर 80% चांसेस कि अदर फंड्स हैव गिवन अ पॉजिटिव रिटर्न्स, बट यहां पे देयर आर 98% प्रोबेबिलिटी दैट यू विल बी गेटिंग अ मोर देन 1% रिटर्न, मतलब यू आर गेटिंग अ पॉजिटिव रिटर्न्स। वहीं मैं बात करूं इस पर्टिकुलर फंड के 12% से ज्यादा रिटर्न्स मिलने की प्रोबेबिलिटी इन अ 3 इयर्स बेसिस। 3 years basis, यानी since inception I am holding my fund, I am holding this fund for 3 years, I am investing my money in any day, I am not talking about the point to point returns. So there were let me tell you guys, there were more than 54% probability that you would be getting a 12% returns. मैं यहाँ पे 5 years के रोलिंग रिटर्न्स नहीं कंपेयर कर रहा हूँ, ये सिर्फ 3 years के है। जितना टाइम फ्रेम कम होगा उतना कम ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है फंड्स में, लेकिन उस वॉलेटिलिटी के हिसाब से भी कंपेयर टू अदर कैटेगरी, अदर ELSS फंड्स, दिस फंड आउट परफॉर्म्ड। वहीं मैं इसके अगर रिस्क एंड वॉलेटिलिटी मेजरमेंट्स की बात कर लूँ, अल्फा इज 2.60, बीटा इज 1.02। ऑब्वियसली फंड थोड़ा क्योंकि सेक्टर स्पेसिफिक है, सेक्टर एक्सपोजर लेता है, कंसंट्रेटेड एक्सपोजर लेता है, तो थोड़ा रिस्की होगा। फंड का शार्प रेशियो इज 0.38, फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन इज 22.98। तो अपना डेविड से, अपने एवरेज से, क्योंकि दिस इज द लास्ट 3 इयर्स डेटा, तो मेरा यहाँ पे सजेशन ये है गाइस, अगर देखो इफ यू आर अ वेरी कंजर्वेटिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर, यू डोंट वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क, बट आपको टैक्स सेविंग लेनी है, तो यू कैन कंसिडर द एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। But if you are okay with the some mid cap and small cap exposure, or you are okay with few volatility, with the pretty volatility, with not very much volatility, तो you can consider the Canara Robeco Equity Tax Saver और मेरा ऐसे टैक्स सेवर फंड। ये दोनों फंड्स आप देख सकते हो। बाकी अगर आपको आपको कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए, वोलेटिलिटी कम हो, मार्केट में कम गिरे, लेकिन यू वांट टू कंटिन्यू डाउनसाइड, तो एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड इज अ गुड चॉइस। देखो गाइज, इसके अलावा और भी फंड्स हो सकते हैं। आई नो आप में से कुछ लोगों के पास हो सकता है दूसरे फंड्स हो, और ये सिर्फ मेरी प्रेफरेंसेस है, मेरे सजेशंस है कुछ एनालिसिस के बेसिस पे। चाहे तो मैं यहाँ पे 5 फंड्स भी ऐड कर सकता था, लेकिन मैंने 5 फंड्स इसलिए ऐड्स नहीं करे यहाँ पे कि ज़्यादा चॉइसेस रखने का कोई फायदा नहीं है। मेरे हिसाब से अगर आपको टैक्स सेविंग फंड्स में निवेश करना है, तो आप एक फंड में ना लगा के अपने इन्वेस्टमेंट को 2 फंड्स में डिवाइड कर सकते हो। जैसे सपोज करो मुझे अगर आज 1 लाख रुपए लगाना है टैक्स सेविंग के लिए, तो मैं 50,000 रुपए रख सकता हूँ एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में, 50,000 रख सकता हूँ कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर में। किसी एक पर्टिकुलर फंड में ना जाके मैं 2 फंड्स को अप्रोच कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पोर्टफोलियो बेसिस पर आप लोगों को ये फंड सजेस्ट करा है। रीजन, क्योंकि एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी इज अ लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड, वहीं कैनरा रोबेको टैक्स सेवर इज थोड़ा सा मिड कैप एंड स्मॉल कैप एक्सपोजर के साथ में आ जाता है। तो यही मेरा आज फंड का सजेशन है आप लोगों के लिए। आई बिलीव ये वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी सी मैं हेल्प कर पाया हूँगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के पास कौन से फंड्स है। अगर मुझे लगा तो मैं उस पर कमेंट करके आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आपको क्या नेक्स्ट टेक ऑफ एक्शन लेना चाहिए। और अगर ये वीडियो पसंद आई है गाइस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाइक करना मत भूलिए। और हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, और लाइक बटन जरूर कर दीजिए। इस वीडियो पे हम 700 लाइक्स का टारगेट कर रहे हैं, उस टारगेट को अचीव करने में आप मेरी मदद कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। और यस, जाने से पहले मैं एक बार और बोलना चाहता हूँ गाइस, मैंने टेलीग्राम ग्रुप अपना स्टार्ट कर दिया है, इंस्टाग्राम ग्रुप स्टार्ट कर दिया है। तो जिन लोगों ने मुझे अभी तक ऐड नहीं करा,
ज्वाइन नहीं करा, वहाँ पे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं पास ऑन करता रहता हूँ, जो जो मैं पढ़ता हूँ, जो जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, और थोड़ा सा आने वाले टाइम पे मैं उस चीज़ों को थोड़ा सा और एक्सपेंड करने वाला हूँ। तो टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर रहा हूँ, साथ ही में इंस्टाग्राम पे भी। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।